Yep, you heard that right. India is now Armenia's military supplier of choice. Now, if you had that on your 2024 bingo card, I'll personally give you a high five. दूसरी तरफ हम अगर भारत को देखते हैं तो कहा यह जा रहा है कि उसकी इकोनॉमी चाइना से आगे चली जाएगी सेंचुरी के एंड तक। इस वक्त इंडिया आपको पता है 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। In 2020, the two countries formalized a $2 billion defense partnership, under the terms of which New Delhi provided Yerevan with a steady supply of weapons, including Indian-made Akash 1S air defense systems. अब हो ये रहा है कि इंडिया क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स है उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, जिससे भारत को फायदा। So this is what I always tell myself, कि he is nationalist, is lifting up India. ये होती है लीडरशिप। I agree, I appreciate। जहाँ तक क्या दुश्मन मुल्क आया लेकिन लीडरशिप देखो क्वालिटी है ना, देखो ना कहाँ से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहाँ आया, प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया। हम माजूर हैं, हम चलते ही नहीं, वो रुकते ही नहीं। आपका गरेबान होगा मेरा, आपका हाथ होगा मेरा गरेबान होगा। तो सिर वर्ष जो उन्होंने नहीं करना थे और तुसी करना सी। छोड़ो उनको, जो वो कर लेंगे, वो तो ताकतवर है, पैसा उनके पास हर चीज है, अपनी सबमरीन्स बना रहे हैं, अपने फाइटर जेट्स बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हो, ठीक कर लेंगे अपना कुछ जो करना हुआ। अपने घर की बात करो यार पहले। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था बॉम्ब लेके फिरते थे और आज कटोरा लेके फिरते हैं। वो क्या है बेसिकली, वो क्या कह रहे हैं मोदी साहब? वो यही कह रहा था कि आप लोग हमारा मुकाबला करना चले थे और आपको अब आप मुकाबला करते करते वो सिक्योरिटी आपके गले पड़ गई है। आखिरी दम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो भी सिक्योरिटी पाकिस्तान ने प्रोवाइड की चाइनीज को, उसके ऊपर चाइनीज मुतमिन नहीं है, तो इसलिए वो ज्वाइंट कोऑपरेशन की बात करें, ज्वाइंट कंपनी की बात करें। अब हमें अमल करने की जरूरत है, हमें एक आधा चला देना चाहिए, जिसकी वजह से वो मतलब कि उन्हें पता लगे कि नहीं हम किसी चीज के सहारे बैठे हुए। मतलब आपको न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोक्योर करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, आपको इतनी बड़ी फौज रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं कि आप हमसे बचने के लिए और हमारा मुकाबला करना चाहते थे, बट यू कुडंट डू इट। आप फंस गए हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखें रिसेंटली जो अमेरिका है वो टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, और जो चीन की कोऑपरेशन है, जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम। तो ये इस तरह हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई कि पाकिस्तान के अंदर अगयार की भीख को खत्म करने की बात हो रही। वो कहते तो हैं हमने जी दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड को, उसको रशिया को भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया, लेकिन ये भी तो देखो ना, आप खुद गधों पे ही हो अभी तक, आप खुद कहा, ये भी तो सोचने वाली बात। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इंडिया हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा आर्मी इंपोर्टर है। हम बहुत ज़्यादा आर्म्स या फाइटर प्लेन्स, असॉल्ट राइफल्स जैसे बम हो गए या तोपें हो गई, ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे इस पर खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान दे रहा है, और अभी जो है इंडिया धीरे धीरे जो है वो आर्म्स को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, अभी रिसेंट न्यूज़ में आया था कि इंडिया जो है $2 बिलियन का आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, $2 बिलियन की। तो ये देख करके दोस्तों दुनिया शॉक हो गई कि जो इंडिया जो है वो जो हर चीज़ें इंपोर्ट करता था, अब वो एक्सपोर्ट भी शुरू कर चुका है। और गवर्नमेंट का टारगेट जो है काफ़ी आक्रामक है इस पर कि हमें और भी एक्सपोर्ट करना है। तो इसको जब पाकिस्तानी मीडिया ने देखा तो उनकी हालत ख़राब हो गई। इंडिया जो है अब एक्सपोर्ट भी करने लग गया है। तो आइए देखते हैं कि उनका इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन है। So now India is shifting from buying a lion's share of Russian arms to competing directly for some of the same markets. In fact, one of the reasons, as I mentioned earlier, that India is so well placed to benefit from Armenia's need for new weapon systems is that because the indigenous weapons industry in India is largely based on Soviet principles and doctrines, so India both has equipment that is understandable for the Armenian military realities and also provides upgrades to a lot of these weapon systems that can give Armenia the edge. दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च होती रहती है ये जानने के लिए कि इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो कहाँ पे जा रही है, और इंडिया की जो पावर के हवाले से क्या जो जिसे कहते हैं ना इकदामात हासिल कर रहा है, पावर अपनी एक्वायर करने के लिए, पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की भी बात हो रही है।
अब आपको पता है कि इंडिया एक चीज बार बार कह रहा है दैट इट वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द यूएस इन इंडो पैसिफिक रीजन। आपको पता है कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान जो है इसको इंडो पैसिफिक नहीं एशिया पैसिफिक कहते हैं। सो व्हेनेवर यू सी दिस नॉमेनक्लेचर्स की आप डिफरेंस देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए। बहरहाल अब जारी बात है इंडियन फोर्स बिल्डअप जो हो रहा है वो पाकिस्तान बड़े ध्यान से देख रहा है, क्योंकि नए आर्मी चीफ जो आए हैं वो क्या इस फोर्स बिल्डअप को और स्ट्रेंथन करते हैं, वो किस लेवल पे चीज़ों को देखते हैं। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे के दौरान ये महसूस किया गया है और इसके ऊपर आप समझ लें कि एक एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन $81 बिलियन की $81 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया आपको पता है 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट इस लाइन के अंदर। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500+ किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिजाइन हैं दे आर बियॉन्ड एशिया। ठीक है जी। और ये जो इंडिया के खास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज मिसाइल है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देख रहा था, फिर एक हमारी प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर रिजवाना अब्बासी, उनको भी मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर जफर जसपाल हैं, डॉक्टर आदिल हैं, आप इन तमाम लोगों को डिफरेंट जो कि खासतौर पे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर लिखते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये सारे प्रोफेसर हैं। ये जो एंड दे कीप वाचिंग इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है। आपको पता है पहले जब इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा था तो पाकिस्तान एक बात कहता था, वो जी ये जो है ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा, वो जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है इतना हुआ, अब तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान तो बात ही नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो अग्नि सीरीज है ये कहा जाता है कि ये कैनिस्टर बेस है और रेडी प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। आप इनके साथ वॉर हेड लगाएं एंड छोड़ दें जिसे, और ये जो अग्नि जो कैटेगरी है ये जो मिसाइल सिस्टम की, ये इसके साथ जो ये BMD शील्ड के साथ है और रशियन जो जिसे कहते हैं ना जो रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की उसके साथ है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज पहले उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 to 12000 किलोमीटर, देन 12000 to 16000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिजाइन हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका हर जगह पहुंचना चाहता है। चांद पे तो वो पहुंच रहे हैं लेकिन और चीज़ों के जरिए भी। एनी हाउ, अब इंडिया जो है वो अपना कहा जा रहा है कि 6 न्यूक्लियर जो फ्लीट बना रहा है कि 6 न्यूक्लियर अटैक जो है वो उसकी सबमरीन्स का बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का एक फ्लीट बना रहा है और इसका मकसद एक ही है, टू गेट अश्योर्ड ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी। दुनिया में कहाँ पे भी इंडिया मौजूद हो तो वो वापस अगर हमला करना चाहे अपने दुश्मन पे तो कर सके। ये चीज़ें चाइना को डराएंगी। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान और इंडिया की एक चीज़ बड़ी सीधी सी है, वी कैन नॉट फाइट इंडिया कन्वेंशनली एंड पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, सिंपल।
दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।